शेख हसीना को मौत की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है और इनको यहां पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। तख्ता पलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी कोर्ट ने माना है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए हिंसा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को मौत की सजा सुनाई है। पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की सजा सुनाई गई है। 3 जजों के पैनल वाले इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस गोलम मुर्तजा मजूमदार ने यहां पर सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने शेख हसीना को हिंसा के दौरान लोगों की मौत, प्रताड़ित करने और हथियारों के इस्तेमाल के लिए दोषी यहां पर पाया है। शेख हसीना को 3 मामलों में दोषी ठहराया गया है। हत्या का आदेश देने, लोगों को टॉर्चर करने, खतरनाक हथियारों का प्रयोग करने के लिए इनको दोषी ठहराया गया है और उस मामले में अब इनको मौत की सजा सुनाई गई है। आज सुबह से ही इस फैसले को लेकर नजर थी। जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर हो रहे थे। जब ये फैसला कोर्ट में सुनाया गया उसके बाद कोर्ट में किस तरह का माहौल था वो जरा पहले आप देखिए। At Ashulia of Sabah, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. जब ये फैसला यहां पर कोर्ट में सुनाया गया तो तुरंत वहां पर तालियां बजने लगी इस फैसले के जवाब में। ये जो मामला है इसका इंतजार था, आज कोर्ट का फैसला यहां पर आना था और कोर्ट ने फांसी की सजा शेख हसीना को सुना दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं मोहम्मद गजाली हमारे साथ है और विशाल विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। गजाली, पहले आपके पास आते हैं। देखिए 5 मामले थे जिसमें से 3 में दोषी यहां पर कोर्ट ने पाया है। जरा इन मामलों के बारे में बताइए और क्या कुछ कहा कोर्ट की तरफ से, कहा गया इन मामलों के बारे में। पता है कि पिछले साल तख्ता पलट के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें किस तरह से जो वहाँ के विद्यार्थी थे और जो छात्र थे, छात्र नेताओं की तरफ से वो सारा विरोध प्रदर्शन लीड किया गया था। और उस बीच जो पूरा केओस था, जब तक शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना नहीं पड़ा, जब तक उनको वहाँ से भगा नहीं दिया गया, उस बीच में जब तक शेख हसीना सरकार में थी तब तक उन्होंने वहाँ पर बल प्रयोग करके उसको दबाने की कोशिश की। और उस पूरे प्रकरण में जून, जुलाई और अगस्त तक, 5 अगस्त तक, जब तक वो बांग्लादेश छोड़कर भारत नहीं चले आई, उसके बीच में कई लोगों की मौतें उस विरोध प्रदर्शन में हुई थी। लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन में 5 ऐसी घटनाएं हैं जिनके सबूत जो हैं और गवाह बिल्कुल कोर्ट में वो जमा किए गए, जिसको देखकर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश और ढाका ने, वहाँ के जजेस ने अनाउंस किया है कि 5 मामले हैं और 5 ही मामले टॉर्चर और किलिंग के हैं। ऐसा नहीं है कि 5 अलग अलग जराइम हैं या जुर्म हैं। नेचर ऑफ क्राइम जो है वो सेम है कि 5 में ये बताया गया है कि किसी एक स्टूडेंट लीडर को मारने का हुक्म दिया गया, किसी को टॉर्चर करने का हुक्म दिया गया और 5 ही मामलों में टॉर्चर और किलिंग जो है वो कॉमन क्राइम है। लेकिन 5 अलग अलग क्राइम्स जो हैं उसके चार्जेस शेख हसीना पर प्रेस किए गए थे। इसके अलावा जो ज्यादा गंभीर मामला यह है कि आप भी जानते हैं ताबिश की कोर्ट में अगर किसी को सजाए मौत दी जाती है तो जुर्म की का कह सकते हैं कि कितना जघन्य अपराध है वो कहा जाता है। यहां पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के टर्म को बार बार यूज किया गया है कि मानवता के खिलाफ जुर्म है ये, कि किस तरह से सत्ता में रहते हुए उनकी सरकार, उनकी पार्टी अवामी लीग के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने इन चीजों को एग्जीक्यूट किया। न कि सिर्फ सरकारी तंत्र ने बल्कि उनकी जो सियासी पार्टी है उससे जुड़े हुए लोगों ने भी इसमें उनकी संलिप्तता थी। अब कुछ दिनों में बांग्लादेश में अगले साल चुनाव भी हैं। अवामी लीग को चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया है। सजाए मौत की सजा तो वहां पर सुना दी गई है। शेख हसीना भारत में है। भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि बांग्लादेश पिछले साल से वहां के जो विदेश मंत्री हैं या खुद मोहम्मद यूनुस ने कई बार इंटरव्यूज में यह भी कहा है कि भारत को शेख हसीना को वापस ढाका भेज देना चाहिए। इस सजा और इस घोषणा के बाद जिस तरह से इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने ये आज घोषणा की है या अपना फैसला सुनाया है, अब देखना होगा कि भारत की प्रतिक्रिया इस पर क्या होती है, क्योंकि भारत पर दोहरा दबाव भी, एक तो शेख हसीना यहाँ है, भारत अपने आसपास के पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते भी सुधार रहा है। तो उस प्रकरण में ये देखना होगा कि शेख हसीना को लेकर भारत। बिल्कुल गजाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके आगे अब यहाँ पर क्या होगा। शेख हसीना को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया, उसके ऊपर शेख हसीना की प्रतिक्रिया भी आई है, वो क्या कह रही है वो भी आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं।
शेख हसीना ने इस सजा पर यहाँ पर रिएक्ट किया है। मौत की सजा पर शेख हसीना का पहला बयान आया है एनडीटीवी से। शेख हसीना ने यहाँ पर कहा है कि ये जो मामला है इसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है, तो वो इस कोर्ट के अधिकार को यहाँ पर नहीं मान रही हैं। उनका कहना है कि इस कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है जिसने उनको मौत की सजा यहाँ पर सुनाई है। विशाल, इस कोर्ट का क्या अधिकार क्षेत्र है, जरा बताइए, क्योंकि शेख हसीना इसको खारिज कर दे रही हैं जिसने वहां पर मौत की सजा इनको सुना दी है। देखिए तभी यहाँ पे जानने की बात ये भी है कि ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो ढाका में है, ये एक तरह से हसीना ने खुद ही बनाया था कुछ साल पहले, ताकि वो जो उनके ऑपोजिशन थे उस टाइम पे उनके अगेंस्ट क्लैम्प डाउन कर सकें। बट ये अभी ऐसा तख्ता पलट हुआ पिछले साल, जो कि हमारे सहयोगी गजाली अभी बता रहे थे पिछले साल जो हुआ था, उस वजह से ये क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो है इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर से बनाया गया, ताकि ये जो चार्जेस इसके शेख हसीना के अगेंस्ट जो लाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई के मद्देनजर कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनके अगेंस्ट जो डेथ सेंटेंस है वो दिया जाए। तो अभी आगे देखने वाली बात ये होगी कि बांग्लादेश में जो माहौल है पिछले कुछ हफ्तों से काफी गमगीन और काफी डिस्टर्ब्ड माहौल है, काफी क्रूड बॉम्ब्स फटे हैं इधर उधर, लोगों के मरने की खबर नहीं है, लेकिन अवामी लीग पहले ही ऐलान कर चुका था कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट, नेशन वाइड लॉकडाउन जैसा माहौल रहेगा। अभी तक हमने बांग्लादेश से कुछ ऐसी खबरें नहीं सुनी है जिससे यह प्रतीत हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन वहां के जो पुलिस है वो बिल्कुल अपनी चौकन्नी है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वहां जो हिंसा जो भड़क सकती है इस पे वो रोक दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल। और ये बड़ा सवाल है विशाल यहाँ पर कि क्या फिर से एक बार दहकेगा बांग्लादेश, क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे कई जगह से आगजनी की खबरें भी वहां पर आई थी। मोहम्मद गजाली, अब बड़ा सवाल यह है कि इसके आगे यहां पर क्या हो सकता है। वो कह रही हैं शेख हसीना अपनी प्रतिक्रिया में कि जो सरकार मौजूदा वहां पर है इसके पास कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, और ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल क्राइम जस्टिस, इसको कह रही है कि वो सिर्फ नाम का इंटरनेशनल इसके अंदर है। तो बताइए जरा आगे यहां से क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन हैं रशिया के राष्ट्रपति, या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है, ये तो बांग्लादेश का अपना कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उनके खिलाफ कई बार ऐसे चार्जेस प्रेस किए गए हैं, उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो राजनयिक रिश्ते हैं रशिया के या इजराइल के दूसरे देशों के साथ, उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है जब तक जाकर वेस्ट उन पर सैंक्शंस ना लगाए या उनको किसी तरह का प्रतिबंध ना लगाए। यहाँ पर शेख हसीना की अगर बात करें तो शेख हसीना के बेटे जो हैं वो विदेश में रहते हैं, परिवार के और सदस्य अलग अलग देशों में स्थापित हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ रह रहे हैं। क्या इस फैसले को लेकर उनके परिवार पर, या आप कह लें कि बाहर जो किसी देश में उनकी प्रॉपर्टी है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या उस पर सीधा असर पड़ता है या नहीं? क्या दूसरे देश जो हैं जिनके अभी राजनयिक रिश्ते बांग्लादेश से बने हैं मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में, क्या उससे मोहम्मद यूनुस उन देशों पर वो दबाव बना पाएंगे कि शेख हसीना की इन चीज़ों पर भी एक्शन लिया जाए? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकल कोर्ट बांग्लादेश का ही कोर्ट है, चाहे उसका नाम इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल क्यों ना हो, वो है तो बांग्लादेश का कोर्ट। और अब बात आ जाती है कि राजनयिक दबाव से क्या शेख हसीना पर इस फैसले का कुछ असर होगा या नहीं, क्योंकि बिल्कुल गजाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि जो यूनुस सरकार है वहां की वो कितना इसके लिए समर्थन जुटा पाती है कि इस कोर्ट के फैसले को लेकर वो बाकी देशों से समर्थन यहां पर हासिल कर पाए। बहुत शुक्रिया गजाली आपका और विशाल आपका भी। तो देखिए, बड़ा निर्णय है बांग्लादेश में जो यहां पर सामने आया है। डॉक्टर यूनुस बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, ये यहां पर कहना है शेख हसीना का। मानवाधिकार के सारे आरोप खारिज करती हूं, ये इन्होंने यहां पर कह दिया, और एक तरफा और राजनीति से प्रेरित इस फैसले को शेख हसीना बता रही हैं। डॉक्टर यूनुस बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि वहां पर एक बड़ा कोर्ट का फैसला आया, शेख हसीना को मौत की सजा कोर्ट ने यहां पर सुनाई है। जो तख्ता पलट वहां पर हुई थी उस दौरान के 5 मामलों में कोर्ट में यहां पर यह मामला चल रहा था, और इसमें कोर्ट ने आखिरकार 3 मामलों में उनको दोषी पाया और मौत की सजा शेख हसीना को दी गई। उसके बाद शेख हसीना का यह बयान आया है, उन्होंने कहा कि यह एक तरफा और राजनीति से प्रेरित फैसला है, और डॉक्टर यूनुस बदले की कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। तो तमाम आरोपों को शेख हसीना ने खारिज कर दिया है।
तो देखिए बड़ा मामला है और इससे बहुत बड़ा हलचल बांग्लादेश में यहां पर देखने को मिल सकती है। इससे पहले आपको याद होगा जब तख्ता पलट वहां पर हुई थी तब शेख हसीना के खिलाफ बड़े स्तर पर सड़कों पर आगजनी और हंगामा देखने को मिला था और एक बार फिर से शेख हसीना यहां पर चर्चा में है। उस दौरान के मामलों में कोर्ट ने यहां पर उनको मौत की सजा सुना दी है। जब यह फैसला कोर्ट सुना रहा था उस वक्त किस तरह का माहौल कोर्ट में था वो एक बार आपको दिखाते हैं। For causing the killings at Ashulia of Sabah, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. For causing the killings at Ashulia of Sabah, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. For causing the killings at Ashulia of Sabah, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में माहौल खराब हो सकता है? क्योंकि इस कोर्ट के फैसले के इंतजार में ही जो उनके समर्थक है, उनकी पार्टी है, वो सड़कों पर उतरे हुए थे। कई जगह से आगजनी की खबरें भी आई थी। अभी क्या स्थिति वहां पर है? कोई प्रतिक्रिया बांग्लादेश में लोगों की इसको देखने को मिल रही है इस पर?